इस विशेष वीडियो में हम डाइकोट जड़ के विवरणों को विस्तार से देखेंगे। अब डाइकोट जड़ के कुछ विवरण हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अगर हम डाइकोट जड़ की संरचना को देखें तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, जिसे एपिब्लेमा कहा जाता है, जिस पर रूट हेयर, जड़, रोम उपस्थित होते हैं। इस एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है। जड़ों के मामले में हाइपोडर्मिस अनुपस्थित होती है और इसमें केवल सामान्य कॉर्टेक्स की कुछ परतें और एंडोडर्मिस की एकल परत होती है। अब एंडोडर्मिस तक की संरचनाओं को हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस विशेष वीडियो में हम उन संरचनाओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे जो एंडोडर्मिस के अंदर उपस्थित होती हैं। तो एंडोडर्मिस के अंदर उपस्थित सभी संरचनाओं को सामूहिक रूप से स्टीले कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टील में पेरिसाइकिल भी शामिल होता है। इसमें वास्कुलर बंडल्स होंगे और इसमें केंद्रीय पित्त भी होगा। तो ये सभी भाग मिलकर स्टील का निर्माण करते हैं। अब आइए इन सभी भागों को एक एक करके विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला मुख्य भाग है पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस की परत के नीचे उपस्थित होगा। इसमें मोटी दीवारों वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होंगी। डाइकोट जड़ों के मामले में पेरिसाइकिल के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पार्श्व जड़ों और वास्कुलर कैम्बियम की शुरुआत इन्हीं पेरिसाइकिल कोशिकाओं से होती है और इसी तरह डाइकोट जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है। अब इस पेरिसाइकिल के बाद अगला भाग वास्कुलर बंडल्स हैं। अब जड़ों के मामले में वास्कुलर बंडल्स हमेशा रेडियल होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर उपस्थित होंगे। और इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि ये जो लाल रंग की संरचनाएं दिखाई गई हैं, ये जाइलम है और अलग रंग की बैंगनी रंग की कोशिकाएं फ्लोएम हैं और ये अलग अलग रेडियस पर स्थित हैं और इसी वजह से यह स्थिति रेडियल कहलाती है। एक डाइकोट पौधे की जड़ के मामले में अगर हम जाइलम और फ्लोएम के पैचेस की स्थिति को देखें तो वहां आमतौर पर 2 से लेकर 4 पैचेस ही मौजूद होते हैं। इस चित्र में अगर हम देखें तो हम यहां 4 पैचेस को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यह टेट्रार्क स्थिति है जो इस विशेष चित्र में दिखाई गई है। लेकिन अलग अलग डाइकोट जड़ों में 2 से 4 पैचेस मौजूद हो सकते हैं। अब जाइलम के मामले में हम जाइलम को एक्सार्क कहते हैं। एक्सार्क या एंडार्क स्थिति प्रोटोजाइलम के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर मौजूद है और मेटाजाइलम अंदर मौजूद है तो हम इसे एक्सार्क स्थिति कहते हैं, और अगर प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर मौजूद है तो हम इसे एंडार्क स्थिति कहते हैं। इस विशेष चित्र में हम देख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम बाहर मौजूद है और मेटाजाइलम अंदर मौजूद है, इसीलिए यहां एक्सार्क स्थिति मौजूद है। अब हम वास्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम रिंग के बारे में बात करते हैं। डाइकोट जड़ के मामले में शुरू में कोई कैम्बियम रिंग मौजूद नहीं होती है, लेकिन बाद में जब द्वितीयक वृद्धि का समय आता है तब यह कैम्बियम रिंग या वास्कुलर रिंग बनती है और इसी तरह डाइकोट जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है। इस वास्कुलर बंडल के बाद हम उस ऊतक पर आते हैं जिसे संयोजी ऊतक, कंजंक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब संयोजी ऊतक में पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जाइलम और फ्लोएम के बीच स्थित होती हैं और इन्हें ही संयोजी ऊतक कहा जाता है। यहां पर जो अंतिम ऊतक उपस्थित है उसे पित्त कहा जाता है। पित्त स्पष्ट रूप से यह केंद्रीय भाग है जो उपस्थित होता है, यह पित्त होगा। और डाइकोट जड़ों के मामले में पित्त बहुत छोटा होता है या यह अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। तो यह डाइकोट जड़ों की संपूर्ण संरचना है।